से वायरल हो रहा है और पहले के लोग हम लोगों को मिसाइल दिया करते थे कि एक लड़के और एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद लड़की जो होती है वो काफ़ी गरीब होता है और लड़के जो होता है काफ़ी रिचेस्ट फैमिली से होता है और लड़की उसको पढ़ने की इच्छा होता है पर उसकी लड़की का जो बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, वो आगे पढ़ नहीं पाती है और इसी पे वो लड़का काफ़ी सपोर्ट करता है वो लड़की को, क्योंकि लड़का रिचेस्ट फैमिली से होता है, क्योंकि वो सपोर्ट कर पाता है, उसके पास पैसे होता है, आगे चल के सपोर्ट करता है और लड़की फाइनली यूपीएससी क्रैक करके और आईपीएस बन जाती है और ट्रेनिंग करके और डायरेक्ट अपने पद पे आती है। तो उसके बाद लड़की बोलती है कि मेरे को एक लड़का काफ़ी सपोर्ट करता था जिस समय मैं स्ट्रगल टाइम पे था उस समय, तो मुझे शादी उस लड़के से ही करना है। तो वो लड़की उस लड़के से भी शादी की और काफ़ी लोग इस बात को मिसाइल भी देते हैं और हमारे भी घर में और हमारे समाज में इस प्यार की भरी कहानी को बताते हैं। लेकिन एक और भी ऐसा कहानी आया है जिसको बताएं तो आप टबगर जाएंगे मगर जाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। कहानी है उस एसडीएम ज्योति मौर्य की जिसकी पति है आलोक, जो कि एक चपरासी का काम करते थे पंचायती राज विभाग में और चपरासी का काम करते थे। और उस समय ये जो लड़की थी वो आगे पढ़नी चाहती थी ज्योति मौर्य, और ज्योति मौर्य को जो आलोक था यानी ज्योति मौर्य का जो पति था आलोक, वो काफ़ी पढ़ाया, मेहनत से मकसद के बाद उसने पढ़ाया और लिखाया और काफ़ी मेहनत से पढ़ाने के बाद उसको 2015 में बीपीएससी यानी यूपीएसएससी यानी जिसको बोलते हैं एसडीएम यानी पूरे ऑल उत्तर प्रदेश में 15वीं रैंक लाती है और लड़की की बात की जाए तो 3rd रैंक लेके आती है। सबके घर में खुशी आती है और काफ़ी लोग खुश होते हैं कि चलो आज हमारी बहू जो है कि आज उसने एसडीएम बन गया। गाँव में काफ़ी मिठाई और सारा बटाता है और उसी बीच एक ऐसा मकसद होता है जिसके बारे में हम आपको बताएं तो आप क्या कहेंगे। ये पंचायती राज में यानी चतुर्थ वर्ग की नौकरी प्राप्त करता है और उसके बाद इसकी शादी होता है 2010 में और उसके बाद ज्योति मौर्य से शादी होता है। जो ज्योति मौर्य रहने वाली है चिराई गांव की, यानी बनारस के आसपास में चिराई गांव पड़ता है, वहाँ की रहने वाली है और यहाँ पे उसकी शादी होती है। और होने के बाद ये आप ज्योति बोलती है कि मुझे आगे तक पढ़ना है, तो आलोक अपने मेहनत अपने पास से पैसे लगाकर ज्योति को पढ़ाता है और आगे तक काफ़ी मकसद के बाद आगे तक पढ़ाता है और फाइनली काफ़ी स्ट्रगल किया। काफ़ी जो आलोक था उसके पास पैसे नहीं होता था तो अपने भैया से मांगता था अपने, तो वो कहीं ना कहीं से मांग कर ज्योति के लिए वो पैसा अरेंज करके देता था कि ताकि हमारी बीवी यानी हमारी पत्नी जो ज्योति है वो पढ़ सके। और यहाँ तक कि ज्योति 2015 में काफ़ी मेहनत और मकसद के बाद 2015 में 16वीं रैंक लाती है और यदि महिला की बात की जाए तो 3री रैंक लाती है और उसके बाद इसकी पोस्टिंग होती है। और 22 नवंबर 2022 को एलनगंज में पति चाहा कि मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज दूं कि ताकि उसे लगे कि हाँ कुछ एक ऐसा काम किया। तो 22 नवंबर 2022 को एलनगंज में वो अपने आवास पे स्थित थी और वो जाता है, यानी मैडम ये बोली थी गार्ड को कि किसी को भी किसी भी प्रकार के कानून खान को नज़र या नहीं पड़नी चाहिए। आगे बढ़ती है, जो आलोक था वो आगे बढ़ता है और बढ़ता है, जैसे ही गेट खोलता है तो वहाँ पे यानी एक अमित दुबे नाम का एक ऑफिसर था जो सीओ था, यानी वो और ज्योति एक आपत्तिजनक अवस्था में लंगे थे, यानी कहें तो शारीरिक संबंध बना रहे थे। और इस प्रकार से शारीरिक संबंध देखकर आलोक यानी पूरी भावुक हो गया, पूरी उसकी दिमाग काम नहीं करने लगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और इसकी शिकायत के लिए उसने ना जाने कहां तक उसने कभी एससीओ के पास गया तो कभी डीएसपी के पास गया तो कभी एसपी के पास गया, कभी आईजी डीआईजी डीजीपी के पास गया कि ताकि हमारे को न्याय मिले। और इसी खुशी के बीच उनके 2 बच्ची भी थी। उस बच्ची की क्या बीत रहा होगा कि जिसकी माँ ये क्या करती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी आर्टिकल के माध्यम से ये पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों को इस प्रकार से आपत्तिजनक शारीरिक संबंध बनाने में वो पकड़ी गई है। अब ज्योति जो है अपने बचने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्योति एक एसडीएम पोस्ट पे है और काफ़ी यानी आलोक से काफ़ी पढ़ा लिखा है और इसकी वजह से पढ़ा लिखने की वजह से वो जानती है कि कानून से कैसे बचना है, क्योंकि कानून की काफ़ी नॉलेज है, बल्कि आलोक को नहीं नॉलेज है। और उस कानून से बचने के लिए उसने उस आलोक पे दहेज की एक केस लगाई है
अब ये आगे क्या होती है क्या नहीं होती है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन ये ज्योति की काफ़ी चाट भी वायरल हो रही है जिसमें उसने बताया। अब इसको फिलहाल अभी इलाहाबाद के आईजी को सौंप दिया गया है कि इसको साफ निर्दोष दे दिया गया है कि जो भी इसके अपराधी होगी उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। यदि पति अपराधी है तो उसको जेल के अंदर रखा जाए, यदि पत्नी है तो उसको जेल के अंदर रखा जाए, उसको न्याय दिया जाए। अब मुझे ये नहीं समझ आता है कि एक एसडीएम बनने के बाद अपनी पति को भूल जाता है, तो तुम सब नालायक को एक प्यार करने के चक्कर में जंद लड़कियों के चैटिंग करने पे 100 रुपये के चॉकलेट देने पर तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोगों को वो आ जाएगी लाइन पे? जिसने अपनी मेहनत और पूरी ईमानदारी से और अपनी पूरी लगन से पूरी अपनी मेहनत की कमाई पूरी उसमें झोंक देता है और पत्नी बनने के बाद उसके साथ बेवफाई कर देता है, तो तुम्हारे साथ क्या लगता है कि रातों में चैटिंग करने से क्या वो लड़की तुम्हारे बाहों में आ जाएगी? है ये कहीं ना कहीं गलत है और आप सब प्यार के चक्कर में ना पड़े। दिस इज द पावर ऑफ द मनी, दिस इज द पावर, यानी आपके पास पावर है, आपके पास सब कुछ है, तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ ना कुछ करेंगे। आज देखिए, आज वो जो आलोक है उसके पास कुछ नहीं था, जिसकी वजह से आज ज्योति उसको लात मार दिया। आज होता तो ज्योति नहीं मारती। बस मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि तुम स्टूडेंट हो या चाहे तुम वर्कर हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी उम्र में किसी को भी प्यार हो जाता है और प्यार होता है तो जाहिर सी बात है कि उतनी प्यार मत किया करो कि कहीं खो जाओ, क्योंकि प्यार करो, पैसा रहेगा तो 50 छोकरियाँ आएगी। तो यही बात है, जल्द चैटिंगों में और 100 रुपये का चॉकलेट देने से कोई लड़की तुम्हारी बाहों में नहीं आएगी, और ये नहीं है कि निश्चित कि तुम्हारी ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहेगी। तो इसी के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।